Good morning everyone. Welcome to our channel Super Matrix. This is mentor बालकृष्ण. I hope आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे. आज हम देखेंगे, आज हम आपको बताएंगे कैलेंडर के बारे में. इसका एक क्लास हो चुका है, आज ये दूसरा क्लास है. इसमें हम आपको कैलेंडर्स के क्वेश्चंस के ट्रिक्स बताएंगे. तो ये क्लास आप तभी देखिएगा जब आपको पहला क्लास का कंसेप्ट क्लियर होगा. जिस स्टूडेंट को ये क्लास अगर देखना होगा तो वो सबसे पहले इससे पहले एक क्लास बनाया था जिसमें हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था. बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद तभी आप इस क्लास को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा. तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है. एक ट्रिक हमने आपको बताया था, आज इसका सेकंड ट्रिक है. देखिए सेकंड ट्रिक में क्या है, ट्रिक नंबर 2. अगर मान लीजिए कि इफ टुडे इज ट्यूसडे, अगर आज ट्यूसडे है, विच डे विल बी आफ्टर 23 डेज. कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर आज आपका ट्यूसडे है तो बताइए कि 23 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा. ये आपको पूछ रहा क्वेश्चन. तो आप क्या ऐसे आप जनरली पूछते भी हो कि अगर आज मंगलवार है तो फिर अगला जैसे 7 दिन के बाद कौन सा पड़ेगा, 10 दिन के बाद कौन सा पड़ेगा, ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है. तो अब इसमें करेंगे क्या, इसमें बेसिक चीज है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है. इसमें मतलब आपको ट्यूसडे दिया गया है, आपको क्या करना है, आज अगर ट्यूसडे है तो 23 डेज क्या होगा. तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम सिंपल है. तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ा है, हम जिसका आंसर बता देंगे कि थर्सडे होगा. क्वेश्चन देख करके इसका आंसर आ जाएगा. लेकिन ये कैसे आया, इसके लिए पीछे रीजन बहुत सिंपल है. ट्रिक इसमें क्या है, जो भी दिन पूछेगा आपसे तो आप क्या करना है, 23 डेज से आप पूछ रहा है कि 23 दिन के बाद कौन सा दिन पड़ेगा. तो इस 23 को आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करना. 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, इसमें 2 बचेगा. रिमाइंडर आपका आ गया 2. तो ये जो 2 है, आप क्या करना, कौन सा आपका डे आज का, ट्यूसडे. ट्यूसडे में आप 2 दिन ऐड कर दो तो क्या आएगा, वो थर्सडे. तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया. समझ में आया दोस्तों, बोलिए. तो जो भी अगर आपसे दिन पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना. जो रिमाइंडर आएगा उतना आप क्या करना, करंट वाले जो डेज है उसमें ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा थर्सडे. ये इसका आंसर हो गया. सपोज करिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी पर. अगर मान लीजिए इफ टुडे इज ट्यूसडे, व्हिच डे वाज बिफोर 36 डेज. अगर हम ये आपसे पूछे, मतलब अगर आज का दिन मंगलवार है, ट्यूसडे है, तो 36 दिन पहले कौन सा दिन था, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. तब आप क्या करेंगे, इसमें सेम आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जो भी दिन पूछ रहा है या पहले या बाद में, उसको आप 36 से डिवाइड कर दीजिए. 36 को 7 से, जो भी आपको डेज पूछ रहा है उसको आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करो. जो रिमाइंडर बचेगा आप उसको लिखिए. कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा. तो आप क्या करना, इस ट्यूसडे को जो भी करंट डे होगा उसमें से 1 हटा देना तो आपका क्या हो जाएगा, मंडे. अब देखिए अभी तो आपने प्लस किया था, ऐसे माइनस क्यों किया. एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आगे का दिन पूछेगा तो उसमें आपको प्लस करना है. जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें आपको प्लस करना है. जो करंट डे होगा, जो आपका प्रेजेंट डे होगा उसमें आपको प्लस करना है. लेकिन अगर पास्ट का डे पूछेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा 7 से. जो रिमाइंडर आया, अगर आगे का दिन पूछ रहा है तो प्लस करिएगा, अगर पहले का दिन पूछ रहा है तो माइनस करिएगा. ये इसका आंसर हो जाएगा. तुरंत क्वेश्चन आप क्वेश्चन देख करके तुरंत सॉल्व कर लेंगे. अब देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन इस पे और समझा दे रहे हैं आपको. जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि 26 नवंबर को अगर ट्यूसडे था तो बताना है 4 नवंबर को कौन सा दिन होगा. ये आपसे पूछ रहा है. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखो जब भी आपसे पूछेगा उसी मंथ में कि अगर 26 तारीख को ट्यूसडे था तो 4 नवंबर को कौन सा दिन होगा. तो इसमें डिफरेंस कितना है, 26 में से 4 जाएगा तो 22 दिन का डिफरेंस है. तो जो भी डिफरेंस है उसको लिखने के 7 से डिवाइड कर दीजिए. रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा. तो अब ये देखिए 26 से 4 जा रहा है, मतलब क्या जा रहा है, पास्ट में जा रहा है. पास्ट में जाने का मतलब क्या होगा, उसको माइनस करेंगे. ट्यूसडे में जब एक दिन माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, मंडे. ये इसका फाइनल आंसर हो गया. एक क्वेश्चन और देखते हैं. जैसे मान लीजिए ये आपका क्वेश्चन हो गया. अगर मान लीजिए कि दिया है 2 जनवरी को सैटरडे
तो बताना है 31 जैन को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए कितने का डिफरेंस पड़ रहा है, 31 माइनस 2 करेंगे 29, तो 29 को 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा शेषफल 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए 2 दिया है और 31 का पूछ रहा है, मतलब आगे का पूछ रहा है। जब आगे का पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो करेंट डे में जो प्रेजेंट डे है उसमें 2 दिन आप बढ़ा दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे सॉरी रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा आंसर इसका संडे। मतलब क्वेश्चन देख करके आप तुरंत सॉल्व बता देंगे कितना है, विदिन मतलब मिनट में, मतलब 15-10 सेकंड में आप क्वेश्चन को देख करके तुरंत आंसर बता सकते हैं। ये जनरली कॉमन क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कैसे क्या होगा, मतलब अगर 12 दिन बाद हो, 10 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो। अभी तो हमने आपको उसी मंथ का आगे पीछे का बताया। अब हम क्वेश्चन बताएंगे कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कि अगर ईयर में डिफरेंस हो काफी ज्यादा तब हम कैसे निकालेंगे। तो नेक्स्ट ट्रिक देखिएगा, ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट ट्रिक है, अगला ट्रिक है ट्रिक नंबर 3। ट्रिक नंबर 3 में क्या है, अभी हमने आपको मंथ के बारे में बताया। अब देखिए ईयर का डिफरेंस हो, अगर 10 जनवरी 2003 को संडे था तो आपको बताना है 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। अभी तो यहाँ पे देखिए ईयर सेम था तो तुम्हें बता दे रहा है। अब अगर ईयर बहुत चेंज है, आगे पीछे कुछ भी करा 2015 और 2019 चाहे जितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन देख करके तुरंत सॉल्व हो जाएगा बहुत कम समय में। करना क्या इसमें, सबसे पहले आप देखिए कितने का डिफरेंस पड़ा है, 2003 और 2015। 15 को 3 से माइनस करेंगे कितना आएगा, 12 साल का डिफरेंस है, तो आप लिखिएगा 12, फिर प्लस। अब देखिए लीप ईयर का कंसेप्ट हमने आपको बता दिया है पहले क्लास में, तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे, टू द पॉइंट। अब लीप ईयर आपका देखिए कि स्टार्ट क्या होगा, 2003 तो होगा नहीं लीप ईयर, इसके बाद कौन सा होगा, 2004 स्टार्ट होगा, 2008 होगा, 2000 कितना होगा 12 होगा और 2016 होगा। तो इसके बीच में कितने लीप ईयर आ रहे हैं, तो देखिए एक ये आएगा लीप ईयर, एक ये आएगा और एक ये आएगा, ये तो नहीं आ सकता। कितने लीप ईयर आ रहे हैं, जितने लीप ईयर आएंगे उतना आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 15, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1। रिमाइंडर 1 आने का मतलब संडे में जोड़ दीजिएगा +1, तो इसका आंसर मंडे। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, एकदम आराम से निकल गया। जब ईयर में हो तो क्वेश्चन आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या करिए ईयर का डिफरेंस निकालिए और उस ईयर में जो डिफरेंस आ रहा है, कितने लीप ईयर आ रहे हैं, उसको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी रिमाइंडर आएगा उसको आप क्या करेंगे, जो आपका जो दिन दिया गया है उसमें आप ऐड कर दीजिएगा आंसर। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का कोड आपको पता होना चाहिए, मंडे 1 से स्टार्ट होता है और संडे आपका 7 या 0 हो सकता है, बस यही तो होगा। एकदम सिंपल है क्वेश्चन। अब देखिए एक अगर नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर मान लीजिए दिया है 15 अगस्त मान लीजिए दिया है 2015 को, 15 अगस्त 2015 को अगर सैटरडे था, मान लीजिए कि सैटरडे है, अगर ये सैटरडे है तो बताना है 15 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। तो दोस्तों सेम ऐसे ही करेंगे। अब क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस कितना है, 26 में से 15 माइनस करिए, डिफरेंस कितना आ रहा है 11 का, प्लस अब इसमें 15 से 26 में कितने लीप ईयर आएंगे वो आप देखिए। तो लीप ईयर आपके कहां से स्टार्ट होंगे, देखिए 2015 तो होगा नहीं, 2016 आपका क्या होगा लीप ईयर में काउंट होगा, उसके बाद 2020 आएगा, उसके बाद 2024 होगा, फिर 2028 होगा। तो 2015 और 26 के बीच में एक ये आएगा लीप ईयर, एक ये आएगा, एक ये आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। कितने लीप ईयर हो गए, 3 लीप ईयर हो गए। तो अब यहाँ पे देखिए 3 लीप ईयर हो गए, तो इसमें क्या करेंगे 3 ऐड कर दीजिए, तो कितना आएगा 14/7, रिमाइंडर कितना आएगा 0। तो इसका मतलब सैटरडे में 0 डे ऐड करेंगे तो सैटरडे आएगा, ये इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा इसका नेक्स्ट कंसेप्ट। अब इसके बाद हम आपको कुछ और नया ट्रिक बताते हैं। तो देखिए ट्रिक नंबर 4, देखिए दोस्तों अब ट्रिक नंबर 4
ट्रिक नंबर 4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रिक नंबर 4 में हम आपको बताएंगे कि कोई अगर दिन दे दिया और साथ में ईयर दिया, पूछे कौन सा दिन होगा, मतलब आपको डेट दे दिया, ईयर दे दिया और आपको बताना है कि कौन सा दिन होगा। ऐसा क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया, ऐसे सीजीएल और सीएचएस में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, 10-15 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखिए इससे पहले हम आपको कुछ कोड बताएंगे। उस कोड को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, और याद करने का ट्रिक भी हम आपको बताएंगे। बस एग्जाम में आप जाइएगा, अगर क्वेश्चन उस तरह से अगर मिलेगा, क्वेश्चन आपका 10-15 सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैलेंडर ऐसा है जो हर गवर्नमेंट में एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंथ कोड हम आपको लिखवाते हैं। मंथली कोड, मंथली कोड में देखिए सबसे पहले मंथ आपका क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कितने होते हैं। अब इसको देखिए सबका कोड हम लिखते जा रहे हैं और इसका याद करने का तरीका आपको बता रहे हैं। देखिए ये कोड ऐसे आप नंबर जनवरी का 0, फरवरी का 3 ऐसे याद करेंगे, समय लगेगा। इसका याद करने का तरीका क्या है, 0, 33, 614, 625, 035। देखिए ये वाला टर्म, ये देखिए ये आपका ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ईयर का हमने आपको बताया है, ये आपका नॉर्मल ईयर का, और लीप ईयर का जो होगा 6 और 2। देखिए याद करने का सबसे पहले हम आपको तरीका बताते हैं कैसे याद करना है। जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है, ये देखिए 0, 33, 614, 625 और 035, 3-3 का देखिए सेट बनाइए जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। 600 के रेंज में दोनों, और ये देखिए 300 रेंज में 0, 33, 614, 625, 035। ये आपका नॉर्मल ईयर का रहेगा तो याद रखेंगे। अगर लीप ईयर का होगा तो ध्यान रखिएगा 6 और 2 होगा। अब इसके बाद यहां पे देखिए, अब हम आपको बताएंगे डे कोड। डे कोड क्या है, देखिए डे कोड भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा यहां पे लिख दे रहे हैं। डे कोड में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। देखिए स्टार्टिंग कहां से होता है, मंडे का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 बोलिए या 0 बोलिए। इसके बाद सेंचुरी कोड, ये आप ध्यान रखिएगा, सेंचुरी कोड। सेंचुरी जब भी हम बोलते हैं, दुनिया में सबसे पहले सेंचुरी आया था 100 का आया था। तो देखिए पहले 100, फिर 200, 300, उसके बाद 400। बस आप इतना ही याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। इसके लिए होता है 4206। इसको याद करने का सिंपल तरीका है 420/6। मंडे का 1 से लेकर के 7 मतलब 7/7 रिमाइंडर 0 आ गया। ये आपको क्या करना है, इतना चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाला आपका कोड ध्यान रखना है और आपको ये कोड ध्यान रखना है। नॉर्मल ईयर के लिए ये होता है और लीप ईयर के लिए जनवरी का 6 हो जाएगा, फरवरी का 2 हो जाएगा। अब इस पे देखिए फॉर्मूला, ये तो हमने आपको बता दिया कंसेप्ट। अब इसके बाद देखिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे इसी के बिहाफ पे। तो फॉर्मूला जो आपका लगेगा इस पे, वो आपका क्या है, सबसे पहले डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर और प्लस सेंचुरी डिवाइडेड बाई 7। यही आपका दिन हो। अब क्वेश्चन कैसे आ रहा है देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जांपल हमने लिया, आज का दिन लेते हैं, जैसे मान लीजिए 15 मई, ठीक।
15 मई 2021 को कौन सा दिन होगा? देखिए 15 मई 2021 को दिन पूछ रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो डेट है, ये डे नहीं आपका डेट है, डेट सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है, प्लस मई में आप जाइए, कौन सा दिन पड़ रहा है, ये कौन सा कोड है इसका 1। देखिए क्या लीप ईयर है, लीप ईयर की पहचान के लिए क्या होता है, 400 से डिवाइड करेंगे तो पता चला, अगर डिवाइड हो गया तो लीप ईयर हो गया। तो ये आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है, ऑर्डिनरी। तो अब ऑर्डिनरी के लिए क्या होता है, देखिए ऑर्डिनरी ईयर के लिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो ये है लास्ट 2 डिजिट आप इसको लिख दीजिएगा। अब 21 को 4 से डिवाइड करिए, कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, तो यहाँ 5 लिखेंगे, प्लस सेंचुरी कोड। अब सेंचुरी कोड क्या है कि 100, 200, 300, 400, फिर अगर 500 होगा तो उसको हम 100%, क्योंकि जो भी आपका ईयर होगा उसको आप 400 से डिवाइड कर दीजिए। 400 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा वो आपका सेंचुरी कोड, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद अगर 500 होगा तो उसको हम 100 कंसिडर करेंगे, 600 होगा तो उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, अगर 400 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 200 बचेगा, तो 200 का कोड लेंगे। अगर हमारी 700 है तो 400 उसमें से अगर निकाल देंगे तो कितना बचेगा आपका 300, तो 300 का कोड ये। और अगर दिया है 900 का तो 900 का कोड कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 500, 500 का मतलब 100 आपका ये अलाउ यूज करेंगे। तो अब इसको कैसे यूज करेंगे, देखिए 2000 वाला है, 2000 को 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा। तो अब बचा क्या है यहाँ पे, देखिए क्यों आपका 00 वाला कोड हो गया, 100 वाला कोड हो गया, कितना हो गया 400। तो इसमें यहाँ पे आप देखिए कितना हो जाएगा, 400 वाला कोड हो गया, 400 से क्या 2000 डिवाइड हो जा रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 6, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7। इसको जरा ऐड करिए, कितना होगा 21 5, कितना होगा 26, अब प्लस 6 32 133 आएगा, अब प्लस पे 48/7 डिवाइड करिए, कितने बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 6 रिमाइंडर आने का मतलब क्या हो गया, सैटरडे। तो आज कौन सा दिन हो गया, सैटरडे हो गया। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेट लिखेंगे, मई का कोड क्या है, यहाँ पे देखिए 1 है तो यहाँ पे 1 लिखा। अब इसका जो भी ईयर दिया रहेगा तो यहाँ का जो लास्ट 2 डिजिट है आप उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद 21 को 4 से आप डिवाइड करिए, 21 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जा रहा है, इसलिए हमने 5 लिखा। अब 6 कैसे आया, ये कौन सा सेंचुरी आपका 2000 है, 400 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब इससे डिवाइड हो जा रहा है, तो उसका कोड कितना है 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6, सबको ऐड करके 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। जो रिमाइंडर आएगा उसी के हिसाब से, रिमाइंडर आपका 1 to 6 में कोई आ सकता है। तो ये अगर 7/7 होता तो क्या होता, अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता 49/7, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 के लिए क्या होता है संडे। तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ रहा है, इसलिए इसका हो गया सैटरडे। नहीं समझ में आया तो एक क्वेश्चन और समझा रहे हैं, देखिए ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कोड वाला, उसके बाद क्वेश्चन आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा, बस आपको प्रैक्टिस करना है इस पे, और याद करने का ट्रिक हमने आपको बता दिया है। देखिए क्वेश्चन और देखते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे हमने यूज किया। जैसे हमारी अगला क्वेश्चन है, कोई भी ले सकते हैं हम। अगर मान लीजिए हमने ले लिया 7 जनवरी 1996 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। 7 जनवरी 1996 को कौन सा दिन पड़ेगा वो आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 लिखा। सबसे पहले देखिए क्या ये सेंचुरी कोड है, क्या सेंचुरी आपका लीप ईयर है, क्या 400 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नहीं हो रहा डिवाइड, इसलिए इसका मतलब क्या होगा नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर के क्या होता है यहाँ पे देखिए 0, तो हमने क्या किया यहाँ पे 0 लिया, प्लस सबसे डेट लिखेंगे, प्लस अब देखिए सबसे पहले ये आपका लीप ईयर है कि नहीं, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करिए, तो डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा लीप ईयर होगा। लीप ईयर के लिए जनवरी में कौन सा होता है, देखिए यहाँ पे लीप ईयर के लिए क्या होता है 6 होता है, प्लस ईयर कितना है आपका 96, प्लस इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर कितने आएंगे इसमें 24। सेंचुरी कोड में देखिए क्या होगा 1600, 400 से डिवाइड करेंगे कितना 1600 में बाद में जाएगा, फिर बचा कितना 300 का आएगा, तो 300 का क्या होता है कोड 0, हमने यहाँ पे 0 लिया, डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 30 37 96 और 37 कितना होगा 133/7, 133
को 7 से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या हो गया? संडे। ये क्वेश्चन देखिए समझाने में लग रहा है, अगर आप फटाफट करेंगे क्वेश्चन आपका सॉल्व तुरंत हो जाएगा। 10 से 15 सेकंड लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो भी। अगर मान लीजिए कोई और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लिया हमने ले लिया 5 अक्टूबर 2013 को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। क्या करेंगे इसमें? देखिए सबसे पहले आप देखिए ये आपका कौन सा लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर पहचान के लिए क्या होता है, जो भी ईयर दिया गया है उसका आप देखिए लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए 4 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब नॉर्मल ईयर हो गया। तो नॉर्मल के लिए देखिए अक्टूबर में क्या होता है? 0 कोड। तो 5 + 0 प्लस ईयर 30, कितने लीप ईयर होंगे इसमें? 3 लीप ईयर होगा। 2000 सेंचुरी मतलब 400 से मतलब डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब कोड कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाई 7 कितना होगा? 5, 18, 21 और 6 कितना हो जाएगा? 27/7। तो रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें? देखिए इसमें रिमाइंडर कितना होगा? 7 × 21 6, रिमाइंडर 6। रिमाइंडर 6 आने का मतलब क्या हो गया? सैटरडे। देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो गया। 10 से 15 सेकंड में बस आपको ध्यान रखना क्या है, ये कोड। ये तो सिंपल है, याद रखना नहीं है, इस वो सिंपल है, बस आपको ये ध्यान रखना है। कैसे याद करना है? 033 614 625 035, ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये लीप ईयर है कि नहीं। लीप ईयर में सिर्फ 2 चीज चेंज होता है, जनवरी और फरवरी में। जनवरी के लिए 6 होता है, फरवरी के लिए 2 होता है, और बाकी के लिए नॉर्मल जैसे होता है, चाहे वो लीप ईयर हो चाहे नॉर्मल ईयर हो, दोनों के लिए सेम होता है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 जनवरी 1901 का, पूछ रहा है कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 1901 को कौन सा दिन आएगा, ये आपको बताना है। जल्दी बताइए फास्ट। कुछ नहीं, सबसे पहले देखिए 014 से डिवाइड होगा, लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो जनवरी का कोड 0 करेंगे। 1 + 0 प्लस कितना 1 लेंगे, 014 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो इसका मतलब एक भी लीप ईयर नहीं होगा। 1900 है, मतलब 1600 निकाल देंगे 300 वाले कोड के लिए। 0 डिवाइड बाई 7 2/7 मतलब 2 रिमाइंडर बचेगा। 2 रिमाइंडर मतलब ट्यूसडे, इसका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन कितना जल्दी सॉल्व हो गया। यही हम आपको बताना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। तो अब आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बस आपको कोड याद रखना है। कोड याद रखिए और क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करिए, चाहे वो लीप ईयर का, चाहे कोई भी आपको दिन निकालना हो। डेट और ईयर मंथ, डेट मंथ ईयर पता है तो आप कोई भी दिन आप तुरंत निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करके बस आपको क्या करना होगा, कोड याद करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन और बता रहे हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट ट्रिक आप देखिएगा, ट्रिक नंबर 5। अब देखिएगा नेक्स्ट जो ट्रिक है, एक क्वेश्चन इसी में ट्रिक नंबर 5 कि 29 डे, 29 जो आपका दिन आता है, जैसे ना डेट जो आपका 29 होता है, 400 साल में कितनी बार आपका 29 आपका पड़ेगा डेट। तो डेट मतलब देखिए 29 कब कब पड़ता है, सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया होगा। तो 400 साल में कितनी बार, जैसे हर मंथ में आप देखोगे 29 आता है, 27, 20 एंड 29, 30 कहीं होता है, कहीं कहीं 31 भी होता है, कहीं कहीं 28 होता है, कहीं 29 होता है, मतलब 28, 29, 30, 31। तो ये हर मंथ में आपका एक तो आपका 29 आता ही है, लेकिन फेब वाले में कभी कभी नहीं होता, वो लीप ईयर के केस में होता है। तो अब ये एक साल में कितना हुआ, 2 साल में कितना हुआ, ऐसे करते करते 400 साल में कितनी बार 29 आएगा, वो आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया, एसएससी सीजीएल में पूछा गया। तो अब देखिए इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम क्या बताएंगे आपको, 100 साल में कितने 29 डेट पड़ते हैं, उसके बाद फिर उसी के बिहाफ में हम आपको 400 वाला भी निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक नॉर्मल ईयर में कितना आपका कितनी बार 29 पड़ेगा। तो एक नॉर्मल ईयर में जिसमें लीप ईयर नहीं है तो फैब वाला क्या होगा, 28 होगा नॉर्मल ईयर में। तो महीने कितने होते हैं, मंथ कितने होते हैं, 12 होते हैं। फरवरी को छोड़ देंगे तो कितना बचा मेरे पास,
11 11 टाइम्स आपका क्या आएगा 29 आएगा, इतनी बार आएगा 11 बार। लेकिन लीप ईयर के केस में, 1 लीप ईयर के केस में वो क्या होगा, फरवरी वाला जो मंथ होता है 29 हो जाता है। तो हर महीने में एक एक बार पड़ रहा है, कितने मंथ है 12, तो इसका मतलब क्या होगा 12 टाइम्स होगा। ये लीप ईयर के केस में ये 29 12 टाइम्स 12 बार रिपीट करेगा और एक साल में 29 11 बार आएगा। तो अब इसी कंसेप्ट से सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है 29 डेट निकालना है। इन 400 इयर्स में कितनी बार रिपीट करेगा ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 ईयर को, 100 साल को, देखिए सबसे पहले 100 साल को हम डिवाइड करेंगे दो कैटेगरी में। देखिए 100 साल को, देखिए सबसे हमने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में कि अगर आप वीडियो देखेंगे ध्यान समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। 100 ईयर में आपके बहुत सारे नॉर्मल ईयर होते हैं, कुछ आपके लीप ईयर होते हैं। तो लीप ईयर कितने होते हैं वो हमने पहले वाले क्लास में आपको बता दिया है, तो आप उसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसमें हमने बताया था कि 24 आपके लीप ईयर होंगे और 76 आपका क्या होगा नॉर्मल ईयर होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि एक नॉर्मल ईयर में कितनी बार रिपीट कर रहा है 29 11 बार। तो बताइए एक साल में 11 बार आ रहा है तो 76 अगर साल ईयर होगा तो कितना आएगा, इसको जरा सॉल्व करिए। 76 कितना 6 836, तो टोटल कितना हो गया 836 हो गया। अब एक लीप ईयर में कितनी बार 29 आ रहा है 12 बार, 12 टाइम्स आ रहा है। तो कितना लीप ईयर है 24 इंटू कितना करिए 12 करिए, 24 को 12 से करेंगे 48 24 288, इसका मतलब ये आ गया 288। इतनी बार लीप ईयर में आएगा 24 लीप ईयर में 288 टाइम्स 29 होगा और 76 नॉर्मल ईयर में 836 टाइम्स आपका 20। इन दोनों को जब ऐड करेंगे जो टोटल आएगा, टोटल ऐड किया हमने 288 प्लस 836 कितना हो जाएगा 1124 बार आपका 29 पड़ेगा। 100 साल में 1124 बार आपका 29 आएगा। ये तो हमने अभी बताया 100 साल का। हमें क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है 400 साल में कितनी बार आएगा। तो अब यहाँ पे इसी कंसेप्ट से अब हम सॉल्व करेंगे। जैसे हमने 100 साल में देखा वो कितनी बार आ रहा है 1124 बार आपका 29 आ रहा है। उसी तरीके से अगला जो 100 साल होगा उसमें भी तो कितना 1124 होगा। उसी तरीके से तीसरे वाले में भी क्या होगा 1124 होगा, लेकिन 400 वाले में कितना होगा चेंज हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जब 400 होता है, जब 400 सेंचुरी आएगा तो उसमें आप क्या होता है लीप ईयर आपका एक बढ़ जाता है। क्यों, इसका फैक्टर सबसे बड़ा है वो टाइम मेजरमेंट। जो अर्थ जो ना सन के अराउंड जो आपका मूव करता है उसी को तो बोलते हैं अर्थ सन के चारों जो चक्कर लगाता है, टाइम जो स्पेंड करता है वो कितना था 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 11 सेकंड, जिसको हमने क्या लिया था 6 घंटे लिया था मैनिपुलेट करके। तो वो जो टाइम का जो पीरियड का जो गैपिंग आ रहा था ना उसी को कहीं ना कहीं मैनेज करके उस 400 साल वाले में क्या करता एक लीप ईयर ऐड हो जाता। ये हमने आपको क्लास में बताया भी था पहले क्लास में भी, इसमें भी हम आपको बता रहे हैं। तो ये जो आपका जो फैक्टर ईयर जो निकल रहा है उसको मैनेज करने के लिए वो 400 वाले साल में एक लीप ईयर आपका बढ़ जाएगा। अगर एक लीप ईयर अगर आपका यहाँ पे बढ़ गया 25 हो गया तो यहाँ पे कितना होगा 75 हो जाएगा। बोलिए तो यहाँ पे क्या होगा 75 क्यों 25 तो 75 आपका नॉर्मल ईयर होगा। तो ये सॉल्व पर कितना होगा 75 और 75 कितना होगा 825, ये आपका हो जाएगा 825 और ये कितना हो जाएगा 25 को करेंगे कितना आएगा 50 300, तो ये आपका हो जाएगा 300। तो दोनों को जब ऐड करेंगे ये हो जाएगा पर 25 और ये आपका हो जाएगा 300। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 1125 बार 400 वाला जो सेंचुरी होगा उसमें 1125 बार आपका क्या हो जाएगा 29 रिपीट करेगा। इस सब को आप ऐड करेंगे तो आंसर होगा 1124 इंटू 4 कितना आएगा
और उसमें 1 ऐड कर देंगे, कितना 4497, आपका जो आंसर आएगा 4497 आएगा। ये देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा आपको समझना है, इसमें कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा। पहले 100 साल का, 2 साल में भी उतना ही होगा, 3 साल में उतना ही होगा, बस चौथा जो होगा 4 सेंचुरी होगा 400 वाला, उसमें आपका 1 लीप ईयर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये 25 लीप ईयर हो गया, ये 75 कितना नॉर्मल ईयर हो गया। कैलकुलेट किया कितना आया 1125 बार आपका क्या आएगा 29 रिपीट करेगा, डेट रिपीट करेगा, सबको ऐड करेंगे तो 4497 मतलब 4497 बार 29 आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमसे देखिए ये आप सारा चीज वीडियो हम आपको देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।